हेलो स्टूडेंट्स। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने आपको जैसे कि बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले दो थ्योरम्स करेंगे प्रूफ। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं दो थ्योरम्स आपको बताने वाली हूँ। वो क्या है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स किसकी? ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब वो एंगल जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होंगे वो खुद इक्वल हो जाते हैं। देखो कैसे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर इसके दो साइड्स इक्वल गिवन हैं, ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो उनके अपोजिट एंगल, मतलब इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और ए बी के अपोजिट एंगल सी है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एंड यू कैन राइट द रीज़न कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखने की हर एक में ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होता है। सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। या इसका उल्टा, मैं साइड को रिप्लेस कर दूं इधर और एंगल को यहाँ, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर दो एंगल्स इक्वल गिवन है एक ही ट्रायंगल के, तो उनके दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका प्रूफ कैसे है? सो गिवन इसके अंदर रहेगा, थ्योरम के अंदर, ये आपको कई बार आ जाता है ऐसा पेपर में कि प्रूफ दैट कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो इसलिए मैं आपको ये दो प्रूफ्स करवा रही हूँ कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एज अ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है। अब आप टू प्रूफ करोगे इसमें कि एंगल्स इक्वल हैं, सो हम कंस्ट्रक्शन से कर पाएंगे, क्योंकि एक ही ट्रायंगल है, इसमें क्या ही हम कर पाएंगे। सो वी हैव टू ड्रॉ दिस ट्रायंगल इन टू पार्ट्स। तो आप क्या करेंगे कि ड्रॉ ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। उससे क्या होगा, ए डी कॉमन आ जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। तो दो साइड्स के बीच का एंगल एस से प्रूफ हो जाएगा, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। सो गॉट इट। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, angle 1 is equal to angle 2 by construction, AD is equal to AD common. Therefore, triangles are congruent by SAS. So, angle B is equal to angle C by CPCT. आया आप लोगों को ये समझ में? ऐसे ही आपके पास अब एक और थ्योरम है जो मैंने बताया आपको कि साइड्स और एंगल्स को हम रिवर्स कर देंगे। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसकी फिगर भी सेम इसी की तरह बनेगी, कंस्ट्रक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा। गिवन एंगल B is equal to angle C to prove AD AB is equal to AC, साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, राइट। नेक्स्ट इसमें बाइसेक्टर, अब देखो हम ना डिपेंड करता है कि जैसे मैंने यहाँ AD एंगल ए का बाइसेक्टर लिया था, अब मैं यहाँ देख लेते हैं हम दो एंगल्स के बाद एक साइड, हाँ वो ही लेना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस रूल भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। नाउ प्रूफ एन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, एंगल 1 is equal to angle 2 by construction, angle B is equal to angle C given, AD is equal to AD common. Therefore, triangles are congruent by
AAS एंड लास्ट कि AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। इनके प्रूफ्स बहुत ईजी हैं। ओके अब ये दोनों भी हमारे एज अ रीज़न एक्सरसाइज 7.2 में यूज़ होंगे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. This one, O. Join A to O. Show that. Okay. पहले तो गिवन कि एंगल ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो हमने जो पहले थ्योरम करी थी उसमें क्या करा था कि अगर साइड इक्वल हुई तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, राइट। अब टू प्रूफ, अच्छा बाइसेक्टर्स भी हैं, एंगल बी एंड एंगल सी आर एंगल बाइसेक्टर्स। नाउ टू प्रूफ, ओ बी जो है वो एक तो ओ सी के इक्वल प्रूफ करना है, ओ बी और ओ सी। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये वाले दो ट्राइंगल्स जो हैं इनमें अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी करूँ। तो ए ओ कॉमन आ रहा है, ए बी ए सी इक्वल आ रहे हैं। अगर ओ बी और ओ सी भी इक्वल हो जाते हैं तो आपके दो ट्राइंगल्स प्रूफ हो जाएंगे। बट ट्राइंगल्स के बारे में तो मतलब साइड्स के बारे में तो इक्वल प्रूफ करने के लिए बोला है। तो आप क्या करेंगे, जो इसका एंगल है हम वो ले लेते हैं, ठीक है, या हम इनके हाफ्स इक्वल करेंगे, हम ये इक्वल हो जाएगा। तो हमें ना पहले कुछ और करना पड़ेगा ओ बी ओ सी के लिए, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। मैं आपको बताती हूँ अभी कि क्या प्रूफ किया जाएगा। ओके देखिए ध्यान से, इसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी इन दो ट्राइंगल्स में, इसके लिए नहीं नीडेड है। देखो ओ बी और ओ सी इक्वल प्रूफ करने हैं आपको। अगर ये देखो ये भी तो एक ट्राइंगल ही बन रहा है, अगर ये ओ बी और ओ सी इक्वल प्रूफ करने हैं मतलब मुझे इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर ये दो एंगल्स इक्वल हुए तो इनके अपोजिट साइड्स ओ बी और ओ सी इक्वल हो जाएंगे। बाय दिस रीज़न साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो वो करने के लिए मुझे सबसे पहले एंगल बी हमें एंगल सी के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल गिवन है पूरे ट्राइंगल के लिए। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड कौन, ए बी और ए सी के अपोजिट एंगल्स कौन है, एंगल बी और एंगल सी, वो इक्वल हो जाएंगे। तो इनके हाफ्स भी इक्वल हो गए, यूक्लिड एक्सॉम। अंदर का एंगल ले लेती हूँ मैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हाफ ऑफ एंगल बी एंगल 1, हाफ ऑफ एंगल सी एंगल 2। देयरफॉर ओ बी भी तो उसी के इक्वल हो गया। एंगल्स से अब साइड पे आ गए, देखो साइड से एंगल पे आए थे तो ये लिखा था, एंगल से साइड पे आ गए तो अब लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हो गया फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ। यहाँ सेकेंड पार्ट के लिए आपको जो मैंने सबसे पहले दो ट्राइंगल्स बताए थे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, उसमें हम दो पार्ट्स तो डिस्कस कर ही रहे थे। वो कौन कौन से थे कि ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमने अभी अभी प्रूफ किया है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। सो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। अब कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, प्रूफ हमें करना था ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये ए है, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसके अंदर 3 और 4 इन दोनों को सी पी सी टी से इक्वल कर देंगे और लिख देंगे कि एंगल ए ओ से बाइसेक्ट हो रहा है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। सो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, hence proved. Got it? Next question number 2. Figure is given in triangle ABC, AD is the perpendicular. इनफैक्ट बाइसेक्टर भी है BC का, एंगल का बाइसेक्टर नहीं है, वो BC का बाइसेक्टर है। BC का बाइसेक्टर है मतलब BC को काट रहा है। कौन? AD। क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है तो इसलिए ये दोनों 90 डिग्री ईच भी हो गए।
अब आपको शो करने की ABC एक आइसोसिस ट्राइंगल है, वो तो तभी प्रूफ होगा जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो अब देख लेते हैं ये RHS से तो नहीं होगा क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, वो तो गिवन ही नहीं है। तो राइट एंगल और ये साइड आ रही है कि AD कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये दो साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है। सो गिवन इज कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, जिसकी वजह से एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री हो गए और BD जो है वो DC के इक्वल हो गया। टू प्रूव हमें करना है कि AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है, विच इज़ कि ABC इज एन आइसोसिस ट्राइंगल। सो प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AD common, angle 1 is equal to angle 2 given, BD is equal to DC given, therefore triangles are congruent by दो साइड्स के बीच में एक एंगल, AB is equal to AC by CPCT, and finally we can write कि triangle ABC is an isosceles triangle. Got it? Next is question number 3. 3 और 4 एक दूसरे के उल्टे हैं। ओके, तो मैं पहले 3 कर रही हूँ। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ABC, शो दैट ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब BE और CF इक्वल प्रूफ करने हैं। अब देखो आपके पास ना इसमें दो टाइप के ट्राइंगल्स आ रहे हैं, एक तो ये ऊपर से आ रहा है ओवरलैप होता हुआ, देखो ये ABE, और एक इधर से ACF जिसमें एंगल A कॉमन आ रहा है। ये आपका इधर नीचे से आ रहा है BFC ओवरलैप होता हुआ BEC। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा पहले कि गिवन में क्या है, हम किस टाइप का ट्राइंगल ले सकते हैं। सबसे पहले तो ABC इज एन आइसोसेलेस गिवन है, तो देयरफॉर AB जो है वो AC के इक्वल हुआ, और कुछ नहीं गिवन है। अच्छा, ये ऑल्टीट्यूड्स गिवन है, BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स, मतलब परपेंडिकुलर्स हैं, 90 डिग्री हैं। टू प्रूव आपको करना है कि BE और CF इक्वल है। ओके, अब देखिए मैं अगर ये वाला लेती हूँ तो इसमें एक तो एंगल ए कॉमन आ रहा है, हाँ वो ऊपर का भी ले सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ABE, this one, and triangle ACF में आपका F का ये वाला पार्ट आ रहा है और इधर ये वाला पार्ट आ रहा है, क्योंकि देखो ABE में E का ये आ रहा है ना, ये वाला तो नहीं आ रहा, BEC थोड़ी ना है, ट्राइंगल लिया मैंने। ऐसे ही ACF में F का इधर वाला आ रहा है ना, BFC थोड़ी ना लिया है, ठीक है। और एक ही कॉमन आ रहा है और एक ही ABAC आ रहा है, तो दो एंगल के बाद साइड आ रही है, राइट। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, AB is equal to AC given, therefore triangles are congruent by angle side, or BE is equal to CF by CPCT, hence proved. Got it? नेक्स्ट इसी का ना रिवर्सिबल है, फिगर सेम है, देख लीजिए आप, फिगर बिल्कुल सेम, वही सेम 90, वही ABC EF सब वही सेम। अब गिवन में आपके पास आ गया कि जो ऑल्टीट्यूड्स है ना BE और CF दे आर इक्वल। अब आपको प्रूफ तो वही करना है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, वही देख लो जो मैंने लिए थे वही यहाँ वो प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, ऑब्वियसली ये CPCT से ही होगा, लेकिन ABE पहले कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा हम ये चेक करेंगे। अगेन हम इधर का 1 और 2 ले लेंगे 90 डिग्री ईच,
एंगल ए कॉमन ले लेंगे और अब बी ई सी एफ इक्वल हैं। ये पहले ए बी ए सी लिखे थे हमने, अब बी ई सी एफ है। सेम एंगल के बाद साइड आ रही है। सो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, एंगल 1 is equal to angle 2 90 degree each. Angle A is equal to angle A common, and BE is equal to CF given. AB is equal to therefore triangles are congruent by AAS. AB is equal to AC by CPCT. Got it? Next question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangles. This is ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that ABD, this angle, is equal to this angle. अब ये एंगल लेना तो ये जॉइन करना पड़ेगा, तो इसमें कंस्ट्रक्शन जस्ट आप लिखेंगे कि जॉइन AD, मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये लेंगे, ये ट्राइंगल ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, AD कॉमन, तो एस से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। सो इसका 2 प्रूव है आपका, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ट्राइंगल्स भी हम यही ले लेंगे, और गिवन आपका इसमें है कि AB AC के इक्वल है और BD DC के इक्वल। गॉट इट? सो प्रूफ इज in triangle ABD and triangle ACD, AB is equal to AC given, BD is equal to DC given, AD is equal to AD common. Therefore triangles are congruent by SSS, and angle ABD is equal to angle ACD by CPCT. So I hope it's clear. Next is question number 6. ABC एक ट्राइंगल गिवन है आपको, AB AC के इक्वल गिवन है, AD DB के इक्वल, ये दोनों आपको गिवन है, और 2 प्रूफ आपका रहेगा कि एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल। राइट एंगल प्रूफ करना है, मतलब 90 प्रूफ करना है आपको, किसको? इससे। ओके, इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC आपका AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तो इसका अपोजिट एंगल्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेट इट टेक X एंड X, राइट? इन ट्राइंगल ACD AD जो है वो DB के इक्वल, सॉरी इट्स AB के इक्वल, तो इसमें तो नहीं आ रहा ना, तो हम पहले साइड में करेंगे कि AD जो है वो AB के इक्वल है, बट AB जो है वो AC के इक्वल है, तो देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ यूज़ करेंगे इसे कि AD AC के इक्वल है, देयरफॉर जो इसके सामने वाले एंगल्स हैं 10-1 ये भी इक्वल हो गए। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, यहाँ पर भी हम अल्लाह सी नहीं लिख सकते, वी हैव टू राइट ACB। देखो ACB, और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड नहीं है 2 पार्ट्स में, इधर लिखेंगे ACB और इधर के लिए लिखेंगे ACD। ठीक है, अब देखो ये ACB और ये देखो ये साइड इसके इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये वाले एंगल्स भी तो वही होंगे जो ये होंगे, तो आप इनको भी XX ले सकते हैं। नाउ चारों x का सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, दैट इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 4x इज इक्वल टू 180 एंड x इज 45।
you have to find angle C which is x plus x, मतलब 45 plus 45 which is equal to 90 degree, and therefore angle BCD is a right angle. I hope it's clear. Okay, next question number 7. ABC is a right triangle. ABC right triangle है, एंगल A 90 है, AB और AC भी इक्वल है. आपको एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालनी है. AB इज इक्वल टू AC गिवन, देयरफॉर एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल हो गया. क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसकी वजह से बोथ आर x एंड x. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. दिस इज 90. एंगल B और एंगल C इक्वल हैं, तो दोनों को मैं एंगल B लिख सकती हूँ. तो मेरे पास डबल एंगल B माइनस होके 90 आ गया, एंड एंगल B इज इक्वल टू 45. और अगर एंगल B 45 आ गया, यहाँ पर आप लिखेंगे कि एंगल B एंगल C के इक्वल है. तो ऑल्सो एंगल C इज इक्वल टू 45, क्योंकि दोनों इक्वल थे. निकल गई एंगल B और एंगल C की भी वैल्यू. सो आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में. ओके, योर लास्ट क्वेश्चन इज 8th C. कैसे करेंगे? शो करो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एंगल 60 होता है. ओके, तो इसमें गिवन क्या आएगा कि AB, BC और AC इक्वल है. मुझे ना इन्हें तीनों एंगल्स को भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तभी मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ. सो प्रूफ है इसके अंदर, ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री. सो AB इज इक्वल टू, अगर AC है तो इसके दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंड इफ AB BC के इक्वल है तो एंगल A एंगल C के इक्वल हो गया. अगेन सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. फ्रॉम अबव angle A is equal to angle B is equal to angle C. Therefore, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree by angle sum property of triangle. Angle A plus angle A plus angle A is equal to 180 degree. So 3 of angle A is equal to 180. Angle A is equal to 60, and therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Hence, all angles of equilateral triangle are equal to 60 degree. ओके, ये तीनों क्वेश्चन ना फाइंड आउट वाले थे, इस वजह से इसमें कॉन्ग्रुएंसी की नीड नहीं थी. ठीक है, ये विदाउट कॉन्ग्रुएंसी हो सकते थे. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्योंकि कॉन्ग्रुएंस रूल सब डिस्कस हो चुके हैं, एक कॉन्ग्रुएंस रूल अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, दैट इज़ RHS. तो वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा. कुछ नया नहीं है इसमें, तो हम इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ.